आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। आज देश में हिंदू स्वयं को अत्यंत सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के बहुल हिंदू समाज की भावनाओं को निरंतर आहत किया जा रहा है। अपने ही देश में अपनी ही धार्मिक भावनाओं को जिहादी मानसिकताओं के समाज द्वारा अपमानित होते हुए जीवन यापन को मजबूर है देश में आज अलग अलग प्रति में हिंदुओं की हत्या हो रही है। जिहादियों के द्वारा केरल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो और मध्य प्रदेश हो और कर्नाटक हो, कश्मीर हो या फिर मणिपुर, वर्तमान में सभी देश के प्रांतों में जिहादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या हो रही है, गायें काटी जा रही है। हिंदू महिला बेटी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं। श्रावण मास जो हिंदुओं का पवित्र मास है, जिसमें देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक करने हेतु देश के अनेक भागों में कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों पर हमला हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनके वाहन जलकर हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा जा रहा है। हरियाणा के नूह, मेवात, सोहना, गुरुग्राम अनेक स्थानों पर आज संवेदनशीलता बनी हुई है। बुध में यात्रा करने वाले हिंदुओं पर हमले हुए, उनके वाहनों को जलाया गया, हिंदुओं की संपत्तियों को लूट लिया गया, पुलिस बल पर हमले किए गए, उनके वाहन जलाए गए। इस प्रकार दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के दिवस पर योजनाबद्ध तरीके से हमले हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वाहनों को जलाया गया, पुलिस पर हमले किए गए। ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा बल ही असुरक्षित है, तब सुरक्षा का जिम्मा किस पर है? कौन लेगा? हिंदू सदैव से संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करता है, परंतु इसी देश में जिहादी मानसिकता के साथ जीने वाला समाज निरंतर देश की शांति व्यवस्थाओं को भंग करते हुए देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकशी, मंदिर व यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोली चलाना व आगजनी कर इस प्रकार के कृत्य करते हुए आतंक का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। आज मणिपुर, जहां पर बाहुल्य हिंदू समाज अपने ही राज्य में अपनी ही संपत्ति पर निष्कासित होकर शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर है। सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई है, उनके घरों को जला दिया गया है, बहन बेटियां असुरक्षित है, हजारों हिंदू शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में देश का हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बरेली में धार्मिक यात्रा को रोककर पत्थरबाजी कर सुरक्षा बल का लाठी चार्ज करने का विषय हो या छोटे स्थान पर जहां पर जिहादी मानसिकता सक्रिय है, ऐसी अनेक घटना देश में घटित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि तुरंत देश में समाज कानून संहिता व जनसंख्या कानून लागू किया जाए। देश में गौरक्षा प्रतिबंध कानून, केंद्रीय कानून लागू हो। महिला सुरक्षा हेतु लव जिहाद एक्ट तैयार कर लागू किया जाए। मणिपुर के दंगों में हिंदू समाज को अविलंब उनके मकान दिए जाए। साथ ही मृतकों को परिवारों को 1 करोड़ रुपये व घायल को 50 लाख क्षतिपूर्ति दी जाए तथा संपत्ति का मुआवजा भी दिया जाए तथा मृतक के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। देश में यह रह रहे बांग्लादेश या रोहिंग्या हादी घुसपैठ योग को तुरंत पहचान कर देश से बाहर किया जाए। हिंदू समाज को न्याय मिलेगा, इसी अपेक्षा के साथ राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ इस वजह से आए, क्या ज्ञापन है? हमारा ज्ञापन ये है, लगातार हिंदुओं का उत्पीड़न जिहादी मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा देश और प्रदेश में किया जा रहा है। मेवात की ताजा घटना है, जहां पर हिंदू समाज पर जिहादियों ने पहाड़ पर छुपकर गोलियां बरसाई हैं, जिसमें हमारे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। और हम बरेली में, आपने देखा होगा, बरेली में शिव भक्त कांवड़ियों पर, निहत्थे कांवड़ियों पर गोली चलाई गई है, लाठी डंडे से उन पर लाठी चार्ज कराया गया है। ऐसी घटना की हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राष्ट्रीय बजरंग दल हर एक हिंदू समाज के साथ है। हिंदू का उत्पीड़न कभी नहीं सहेगा बजरंग दल। आपने अपनी बात शुरुआत में कहा कि जिहादी मानसिकता हिंदुओं के उसमें है, खिलाफ है, फिर आपने बात करी बरेली की। बरेली में जो लाठीचार्ज किया वो पुलिस ने किया, क्या आप पुलिस को जिहादी बता रहे हैं? पुलिस जिहादी नहीं है, पुलिस ने तो सहयोग किया है, पर वहाँ जो विवाद खड़ा हुआ था उसमें जिहादी थे, तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उसके मुख्य सूत्रधार जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति थे। जब मुस्लिम समाज का कोई कार्य होता है तो हम लोग उसमें पूरा सहयोग करते हैं। कहीं भी कोई ऐसी घटना आज तक नहीं घटी जिसमें इनकी किसी भी मुहर्रम या किसी यात्रा पर भी ऐसी हमले हुए हो, परंतु जब हिंदू धर्म यात्रा निकालते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। आगे क्या कदम उठाएंगे? यदि यही हाल रहा तो हम पूरे देश, प्रदेश और मेरठ में और ज्यादा धरने प्रदर्शन करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे कि बरेली की घटना में जो भी शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और हरियाणा में मेवात में जो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि हमारे लोगों को 50 लाख घायल को, 50 करोड़ घायल को मुआवजा और 10 करोड़ मुआवजा जो मृत हुए हैं उनको दिया जाए। 50 लाख मुआवजा और 10 करोड़।
दिया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।